नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी के अंदर अगर सफल होना है तो मेरी ये कहानी ध्यान से सुनना। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक लड़का होता है जो हर काम करता है, मगर हर काम के अंदर वो वापस घर पे आ जाता है, काम करना नहीं चाहता और घर वालों को आके बोलता है कि नहीं, उस काम में प्रॉफिट नहीं है, मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा, मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। फिर वो आके घर पे बैठ जाता है, कुछ काम नहीं करता, बेकार में एक दूसरे के ऊपर दोष देता रहता है। घर वाले उसके इतने परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को हर बार काम लगाते हैं, मगर हर बार कोई ना कोई बहाना बना के उस काम को वो छोड़ ही देता है और दूसरे काम में लग जाता है। किसी काम को वो पूर्ण ढंग से नहीं कर पाता, हर काम में थोड़े थोड़े टाइम के अंदर ही वो काम को छोड़ देता है। घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी घर वालों ने सोचा कि पास में ही एक आश्रम था, आश्रम के अंदर एक बाबा रहा करते थे और वो हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किया करते थे। गांव में काफ़ी चर्चे थे महाराज के। तब उसके माँ बाप ने सोचा कि लड़के को वहाँ लेके चलते हैं, क्या पता बाबा इनको कोई अच्छा रास्ता बता दे। तभी उसके माँ बाप उस लड़के को उस बाबा के पास लेके जाते हैं और बाबा को सारी बातें बताते हैं। बाबा सारी बातें उसकी ध्यान से सुनता है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि हम इसको जो भी काम करवाते हैं, ये थोड़े दिन उस काम को करता है, फिर छोड़ देता है और बोलता है कि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। तभी बाबा ने बोला कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप इसे एक दिन के लिए मेरे पास यहाँ पे छोड़ जाओ। वो वहाँ पे उसको छोड़ दिया गया। तभी बाबा जंगल के अंदर घूम रहे थे और घूमते घूमते हरियाली दिखाई, बाग बगीचे दिखाए, पेड़ पौधे सारे उसको दिखाए बच्चे को। और तब वो उसमें घूम रहे थे गार्डन के अंदर। तब आते समय महाराज ऋषि ने बोला कि एक काम कर, ये जो आम का पेड़ है इसका आम तोड़ के लेके आओ। वहाँ से एक आम को तोड़ के लेके आया। तो बोले इसमें से जो गुठली है उसको बाहर निकाल। तो उस गुठली को बाहर निकाला उसने और बोला कि एक काम कर, अब जाके इसको ज़मीन के अंदर नीचे ज़मीन में गाड़ दे और इसमें थोड़ा पानी दे दे। वो लड़का गया और उसको गुठली को ज़मीन के अंदर डाल दिया और उसमें थोड़ा पानी दे दिया। 2-3 घंटे हुए, फिर उस बाबा ने उस लड़के को बोला कि जाके देख के आ कि वो गुठली के अंदर से कुछ पौधा निकला कि नहीं निकला। इतना सुनते ही उस लड़के के दिमाग में आया कि दिमाग खराब हो गया महाराज का, कि इतना जल्दी भी कोई पौधा निकलता है क्या। मगर महाराज का आदेश था। वो लड़का वहाँ पे गया और जाके देखा तो कुछ नहीं था। महाराज को आके बोला कि नहीं, अभी उसमें से कुछ नहीं निकला। तभी 1-1.5 घंटे बाद बीतने के बाद में फिर महाराज ने वही रिपीट क्वेश्चन किया कि जा अब देख क्या पता उसमें पत्ते आ गए हो। तभी लड़के को फिर खुंदक आई, फिर उठ के गया और फिर जाके देखा तो फिर महाराज को बोला कि नहीं, अभी उसके अंदर कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बीते, 5-6 घंटे बाद में फिर महाराज ने उस लड़के को बोला कि जा अब की देखे आ कि पत्ते निकल आए होंगे। तभी लड़के से रहा नहीं गया और महाराज पे क्रोधित हो गया कि आपको मालूम नहीं कि इतना जल्दी भी कोई फल निकलता है क्या। बस ये बात सुन के महाराज उसको बोले कि बेटे, मैं यही बात तुझे समझाना चाहता हूँ कि जब आपने पौधा लगाया है तो इतना जल्दी कैसे फल दे सकता है। तो आप किसी भी काम के अंदर अगर लगते हो तो आपको परिणाम, सफलता हाथों हाथ चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसके अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाके आपका बिजनेस डेवलप करेगा, तब जाके आपको कमाई होगी। हर काम के अंदर आप छोटे छोटे काम करोगे और उसके अंदर 10-10, 15-15, 1-1 महीने का टाइम अगर दे के आप उसको बोलते हो कि काम खराब है, तो ये आपकी असफलता का प्रमुख कारण है। आपको किसी भी काम को करने के लिए आपका 100% देना उसमें ज़रूरी है। जिस प्रकार से ऋषि ने उसको समझाया उस पद्धति से, तो आपने अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसको जी जान से मेहनत कीजिए और सब्र रखिए, ऊपर वाला आपको सारी चीज़ें देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी। और कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियों के साथ आऊँगा। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।